गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणुीय भौतिकी। इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, इसका नाम है सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसका संकेत है अल्फा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल एवं निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। सूक्ष्म संरचना नियतांक को मैंने लिखा संकेत अल्फा से। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल या वेग को मैंने लिखा v1 से। निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखा मैंने c से। v1 का सूत्र हमने पढ़ रखा है। यहाँ v1 बराबर वेग का सूत्र पढ़ा था, उससे v1 है 2 पाई के ई स्क्वायर बटा h। Vn के सूत्र में यहाँ Z था, यहाँ N, लेकिन हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, प्रथम कक्षा होने से N का मान 1। इस मान को इस सूत्र में रखेंगे तो सूक्ष्म संरचना नियतांक अल्फा बराबर 2 पाई के ई स्क्वायर बटा CH। जब इन सब राशियों के मान पुट करते हैं, K का मान निश्चित है, पाई निश्चित है, ई का मान, सी का मान, एच का मान, ये सब कांस्टेंट हैं। मान रखने पर अल्फा का मान आता है 1/137। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ सूक्ष्म संरचना नियतांक। हमारा अगला पॉइंट है आवर्तकाल एवं आवर्ती। आवर्तकाल एवं आवर्ती। नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन गतिमान है। मान लो कि ये nवीं कक्षा है, त्रिज्या का मान है Rn। आपने पढ़ रखा है समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। वेग को इधर लाएं तो वेग होता है दूरी बटा समय, और समय का सूत्र है दूरी बटा वेग। इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है, इस समय को कहते हैं आवर्तकाल। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये घूमकर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, एक चक्र कंप्लीट होगा, और एक चक्र कंप्लीट होने में जो समय लगता है इसको कहते हैं आवर्तकाल। तो यहां से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं लिख रहा हूं आवर्तकाल बराबर दूरी। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलना प्रारंभ करेगा और घूमकर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, तय की गई दूरी का मान परिधि के बराबर। तो परिधि का सूत्र मैंने लिखा 2 पाई r, nवीं कक्षा होने से n लगा देंगे। वेग v, nवीं कक्षा होने से n लगा देंगे। सूत्र में Rn और Vn इन दोनों का मान पुट करेंगे। यहाँ Rn के स्थान पर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर। Vn के स्थान पर 2 पाई के z ई स्क्वायर बटा nh। ये दोनों मान यहाँ पुट करेंगे। आवर्तकाल को मैंने लिखा T से nवीं कक्षा होने से n लगा दिया बराबर
2 पाई गुणा Rn के स्थान पर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, और बटे में वेग Vn के स्थान पर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटा NH। ये राशि उलट जाएगी और इसको हम लिखेंगे 2 पाई गुणा n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर गुणा NH बटा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n स्क्वायर h स्क्वायर को NH से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा n क्यूब h क्यूब बटा 4 पाई स्क्वायर m, k से मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई z स्क्वायर, e की घात 2 गुणा e की घात 2, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, e की घात 4। ये इस प्रकार से हमें आवर्त काल का सूत्र प्राप्त होता है। यहां आप चाहो कूलाम के नियम से जो नियतांक k है, इसका जो दूसरा सूत्र है उसको भी रख सकते हो। यहां k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट किया जाए तो इसको पुट करके सूत्र क्या बनेगा, इसे देखते हैं। Tn बराबर n क्यूब h क्यूब बटा 4 पाई स्क्वायर m, के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर m, के स्थान पर ये मान पुट करेंगे स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई की पावर 4। यहाँ ये 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बनेगा। इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, 4 का भाग 16 में देने से 4 बचा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब बटा m जेड स्क्वायर ई की घात 4। ये इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हुआ आवर्त काल का। आवर्ती की परिभाषा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 सेकंड में अपनी कक्षा में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यहाँ आवर्ती और आवर्तकाल में भी संबंध होता है। आवर्ती बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध है आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल। आवर्ती को मैंने f से लिखा, nवीं कक्षा होने से n लगा दिया। 1 बटा आवर्तकाल को tn से लिखा। ये बनेगा fn बराबर 1 बटा, ये tn का मान पुट कर देंगे तो ये बनेगा 4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर n क्यूब h क्यूब m जेड स्क्वायर ई की घात 4। fn बराबर, ये उलट कर ऊपर चला जाएगा, m जेड स्क्वायर ई की घात 4 4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। तो ये इस प्रकार से हमें आवर्ती का सूत्र प्राप्त होता है। हमारा अगला पॉइंट है
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, ये nवीं कक्षा में गति कर रहा है, तो इसके वेग को लिखेंगे vn। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र बनेगा 1/2 m vn²। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। nवीं कक्षा होने से वेग में vn को लिखा गया। गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखा? nवीं कक्षा होने से n लगा दिया। बोर की प्रथम परिकल्पना की अगर हम बात करें तो बोर की प्रथम परिकल्पना में था mv² बटा r बराबर kZe² बटा r²। nवीं कक्षा की बात करें तो वेग में लिख देंगे vn, त्रिज्या में rn। ये rn की 1 पावर, ये rn की 2 पावर, कैंसिल होकर 1 पावर रहेगी। mvn² बराबर kZe² बटा rn। ये जो हमें mvn² का मान प्राप्त हुआ है, इसे यहां गतिज ऊर्जा के सूत्र में पुट करेंगे तो हमारे पास गतिज ऊर्जा kn का उत्तर 1/2 mvn² के स्थान पर 1/2 kZe² बटा rn। तो ये इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हुआ गतिज ऊर्जा का। kn बराबर हाफ kZe² बटा rn। अब इलेक्ट्रॉन की दूसरे प्रकार की ऊर्जा है, इसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। आवेशित कणों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा U से लिखा मैंने। इसका सूत्र होता है kq1q2 बटा r। ये नाभिक के चारों तरफ गतिमान इलेक्ट्रॉन, ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या ही नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी है। nवीं कक्षा में होने से दूरी को, त्रिज्या को लिख दिया rn से, ऊर्जा को un से लिखा। q1 नाभिक का आवेश, q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां q1 नाभिक के आवेश की बात करें, नाभिक में मान लो कहा जाए कि z प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या z। एक प्रोटॉन कण पे आवेश का मान E, z प्रोटॉन कणों पर आवेश z गुणा E। तो q1 नाभिक का आवेश होगा Ze। q2 इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखने से पूर्व एक पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा के धनात्मक और ऋणात्मक होने का महत्व होता है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा दो वस्तुओं के युग्म की होती है। यदि स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक है
तो इसका तात्पर्य है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को छोड़कर जा सकती है, लेकिन यदि स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है तो इसका अभिप्राय है कि ये दोनों मिलकर एक बद्ध निकाय बना रहे हैं, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु को छोड़कर नहीं जा सकती है। ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यहां भी आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, ये अपने आप इसको छोड़कर नहीं जा सकता है। ये दोनों मिलकर बद्ध निकाय बनाते हैं। अतः इस स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के युग्म की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। ये ऋणात्मक इस प्रकार से प्राप्त होगी, नाभिक का आवेश धनात्मक, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, Q2 का मान -E, Q2 के स्थान पे -E। सूत्र में रखेंगे UN बराबर K, Q1 के स्थान पर ZE, Q2 के स्थान पे -E बटा Rn, और ये बनेगा UN बराबर -KZE² बटा Rn। तो ये हमें स्थितिज ऊर्जा का उत्तर प्राप्त हुआ। अब ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इन दोनों से कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा का सूत्र है। कुल ऊर्जा को मैंने ई से लिखा, nवीं कक्षा होने से n लगा दिया। गतिज ऊर्जा Kn, स्थितिज ऊर्जा Un, मान पुट कर देंगे। Kn के स्थान पर हाफ KZE² बटा Rn, Un के स्थान पर मान माइनस में है, माइनस और प्लस की गुणा होने से बनेगा माइनस KZE² बटा Rn। इसको लिखेंगे KZE² बटा Rn, यहां से कॉमन 1/2 -1, 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो -1/2 शेष रहेगा, और ये बनेगा -1/2 KZE² बटा Rn। Rn का सूत्र रखकर इसका आगे का ऊर्जा का सूत्र और प्राप्त करेंगे। आप जानते हो Rn का सूत्र होता है n² बटा 4π² mKZE²। ये Rn का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा En बराबर -12 KZE² बटा Rn के स्थान पर n²h² बटा 4π² mKZE²। ये बटे की राशि उलटकर ऊपर चली जाएगी। En बराबर -12 KZE² गुणा 4π² mKZE² बटे में n²h²। 4 में 2 का भाग लगेगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये बन रहा है En बराबर -2π² m, k गुणा k से k²
जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर से ई की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से हमें ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हुआ। यहां इन सब राशियों के मान निश्चित हैं। ये पाई का मान निश्चित है 3.14, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम के कूलाम के नियम से कांस्टेंट 9 गुणा 10 की घात 9, ई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, एच प्लांक स्थिरांक 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। इन सब को इस सूत्र में पुट करेंगे और सूत्र में पुट करने पर ई एन बराबर -2 पाई के स्थान पर 3.14 का होल स्क्वायर, एम 9.1 गुणा 10 की घात -31 के स्थान पर 9 गुणा 10 की घात 9 होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई के स्थान पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच के स्थान पर 6.6 गुणा 10 की घात -34 होल स्क्वायर। जब इन सब राशियों की कैलकुलेशन करते हैं उत्तर प्राप्त होता है 21.8 गुणा 10 की घात -19। जेड स्क्वायर एन स्क्वायर शेष रह गया, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। आप जानते हो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यदि इस जूल को मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है हमें, तो आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इसका गुणा करो, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका भाग करेंगे। तो इसको लिखेंगे -21.8 गुणा 10 की घात -19 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया और इसका उत्तर आता है -13.6 गुणा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा जाए कि इसे हाइड्रोजन के लिए लिखा जाए तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या Z का मान 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए लिखा जाए तो Z के स्थान पर 1 लिखेंगे। Z के स्थान पर 1 लिखने पर ये हमारे पास ऊर्जा का सूत्र आएगा En बराबर -13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हो कुल ऊर्जा का मान नेगेटिव में प्राप्त हुआ। ऊर्जा का मान नेगेटिव में होने का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है। इसे मुक्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये नाभिक के चारों तरफ गतिमान इलेक्ट्रॉन, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ऊपर की तरफ जाना चाहे यह संभव नहीं है, क्योंकि नाभिक इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर बद्ध निकाय बना रहे हैं। बद्ध निकाय का मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने आप छोड़कर नहीं जा सकती है। मुक्त करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करनी होगी। तो ये इस प्रकार से हमारे ऊर्जा का टॉपिक रहा। धन्यवाद।